प्रॉब्लम 8.6 है, लेट ए बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट एंड लेट एस बी अ सबसेट ऑफ ए। एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और एस जो है वो उसका सबसेट है विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। उसमें प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ ए जो है वो बी को प्रोसीड कर रहा हो एंड बी जो है वो एस में मौजूद हो, चूँकि ए बी को प्रोसीड कर रहा है तो ए बी उस एस में बिलोंग कर जाएगा। देन एस इज इक्वल टू ए और एस इज़ अ और एस इज़ एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए। तो या तो वो एस जो होगा वो ए के इक्वल आएगा या एस जो होगा वो इनिशियल सेगमेंट होगा ए के। ये हमने प्रूव करवाना है कि हमारे पास एक वेल एडेड सेट है, उसका सब सेट ए एस मौजूद है, तो या तो वो उसके इक्वल होगा या वो उसके इनिशियल सेगमेंट के इक्वल आएगा। तो प्रूफ हम इसका ऐसे करेंगे कि यानी इन दोनों में से एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो एक को अगर हम प्रूव करवा देंगे दूसरी ऑटोमेटिकली वो एग्जिस्ट जो है वो कर जाएगी। जैसे कि हम कहते हैं कि सपोज इसको लेके हम इसको प्रूव करवा सकते हैं, इसको लेके इसको प्रूव करवा सकते हैं, दोनों तरीक़ों से प्रूव करवा सकते हैं, चाहे इसको लेके इसको प्रूव कराएं या इसको इसको, तो वो हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो हम इसमें लेते हैं कि सपोज एस इज़ नॉट इक्वल टू ए। हमने ये सपोज किया कि एस इज़ नॉट इक्वल टू ए, ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ये करनी चाहिए। अगर इस तरह से प्रूव हो जाता है, ये एग्जिस्ट कर जाती है, तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो हमने सपोज किया कि एस जो है वो ए के इक्वल नहीं है। अब उसने कहा था कि एस जो है वो सबसेट है ए का, तो इसका मतलब अगर ए में से ये सेट जो एस है वो निकाल दें तो वो हमारे पास एम्प्टी नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका क्या है, सबसेट है। सो देन अगर ए में से एस जो है वो हम निकाल दें तो ये जो एक नया सेट बनेगा, इसमें क्या होगा, इस नए सेट में कोई एलिमेंट ज़रूर मौजूद होगा। तो उस एलिमेंट को हम इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम क्या लेते हैं कि ए माइनस एस हैज़ फर्स्ट एलिमेंट। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम नाम दे लेते हैं ए नॉट का। अब ए नॉट जो है अगर इसका इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट है, यानी इस सेट को अगर हमको नाम दे लें, जैसे कि ए माइनस एस जो होगा उसको आप कह लें बी सेट कह लें कि ये सेट बी के इक्वल होगा ए माइनस एस। अब इसका जो एलिमेंट आएंगे इस सेट के, वो उसमें क्या होंगे, उसके ए एस के एलिमेंट मौजूद नहीं होंगे, यानी एस से वो बिलोंग नहीं करेंगे, वो किस से करेंगे, वो ए से बिलोंग करेंगे। तो इसलिए वेयर अगर उसका ए नॉट इसका फर्स्ट एलिमेंट है तो ए नॉट जो है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए एस से, क्योंकि ये क्या डिफरेंस है इसमें, ये ऐसा सेट है जिसमें ए के एलिमेंट मौजूद हैं, एस के एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो अगर ए नॉट इसका फर्स्ट एलिमेंट है तो ए नॉट जो होगा वो एस से बिलोंग नहीं करेगा, वो ए से बिलोंग करेगा। अब हमने शो क्या करवाना है कि एस जो हमने लिया है इज़ एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए, तो वो उसका क्या है, इनिशियल सेगमेंट है। तो यहाँ पे अगर हमने ये लिया है एस और ए नॉट हमने लिया है, तो हमने इसका इनिशियल सेगमेंट जो एस का है वो हमने यानी कि हमने ये शो करवाना है वी विल शो दैट एस इज इक्वल टू एस ऑफ ए नॉट, कि जो हमारे पास एस है वो हमारे पास सबसेट है ए का, और जो एस है वो क्या है, इनिशियल सेगमेंट है। यानी एस ऑफ ए नॉट क्या इनिशियल सेगमेंट है, तो अगर ये एस उसके इक्वल है तो इसका मतलब एस क्या होगा, इनिशियल सेगमेंट होगा। अगर हम एस को इनिशियल सेगमेंट शो करवा देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि एस इज एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए, क्योंकि ये हमारे पास एलिमेंट जो है वो ए से आ रहा है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है, और इसको प्रूव कराने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करेंगे। पहले इसको इसमें कंटेन करवा देंगे, फिर इसको इसमें कंटेन करवा देंगे, तो हमारे पास ये वाला प्रूव हो जाएगा। तो इसको शो करवाने के लिए यहाँ पे हम लेते हैं सपोज हम यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स जो कि बिलोंग कर रहा हो एस ए नॉट से। ये हमने एक एलिमेंट लिया जो कि बिलोंग कर रहा है एस ए नॉट से। अब अगर कोई एलिमेंट जो है वो एस ए नॉट से बिलोंग कर रहा है और ये क्या है, इनिशियल सेगमेंट है, तो ये इम्प्लाई करता है कि वो जो एलिमेंट होगा वो इस ए नॉट को क्या करेगा, प्रोसीड, एक्स विल प्रोसीड ए नॉट, चूँकि ये क्या है, इसके इनिशियल सेगमेंट से बिलोंग करता है। एंड और एस जो है वो ए नॉट से और ए नॉट जो था वो किसका एलिमेंट था, वो हमारे पास था इस ए का फर्स्ट एलिमेंट था। ये ए माइनस एस जो सेट था इसका फर्स्ट एलिमेंट था, और एक्स जो है वो अगर ए नॉट को प्रोसीड कर रहा है
तो ये उसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए ये जो x होगा ये फिर इस सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका तो फर्स्ट एलिमेंट ए नाट है और ये वाला एलिमेंट इसको प्रोसीड कर रहा है। तो इसका मतलब है जो x होगा वो बिलोंग नहीं करेगा ए माइनस एस से, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट जो हमने लिया है वो हमने ए नाट लिया है और ये वाला एलिमेंट ए नाट को प्रोसीड कर रहा है। सो देयरफॉर यहाँ से ये चीज़ इम्प्लाई हो जाती है कि अगर कोई एलिमेंट जो है, अब यहाँ पे देखें, अगर कोई एलिमेंट वो ए माइनस एस से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी इनके डिफरेंस से बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब है वो ए में मौजूद नहीं है। और अगर वो ए में मौजूद नहीं है तो फिर वो किस में मौजूद होगा, एस में मौजूद होगा। सो देयरफॉर एक्स बिलोंग कर जाएगा एस से, एक्स जो है वो बिलोंग कर गया एस से, और हमने लिया था कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है एस ऑफ नॉट से, और यहाँ पे हमने इम्प्लाई किया कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है एस से। सो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि हमने एक एलिमेंट लिया एस ऑफ नॉट से जो कि कंटेन कर गया एस में, तो ये कर गया कि एस ऑफ ए नॉट जो है वो सबसेट है एस का। हमने एक एलिमेंट लिया जो कि एस ऑफ नॉट से बिलोंग करता था और वो हमने प्रूव करवा दिया कि वो एस से बिलोंग करता है, इसलिए हमारे पास ये जो एस ऑफ ए नॉट होगा ये सब सेट हो जाएगा इस एस का। ये हमारे पास इसको कह लें आप 1। अब सेकंड प्रूव करेंगे कि ये जो एस है ये वो इसमें कंटेन करता है। अब हमने इसका ये शो करवाना है कि एस जो है वो इसमें कंटेन करता है। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं यहाँ पे नाउ सपोज उसकी हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो वाई है जो कि बिलोंग नहीं करता एस ऑफ ए नॉट में। एक एलिमेंट हमने वाई लिया जो कि बिलोंग नहीं करता एस ऑफ ए नॉट में। अगर कोई एलिमेंट हो वो एस एफ ए नॉट यानी उसके इनिशियल सेगमेंट में बिलोंग ना कर रहा हो, तो ये इम्प्लाई करता है कि वाई जो है वो प्रोसीड नहीं कर रहा ए नॉट को। वाई ए नॉट को प्रोसीड नहीं कर रहा, इट मीन्स दैट कि ए नॉट जो होगा वो प्रोसीड करेगा वाई को। अगर वाई ए नॉट को नहीं कर रहा तो ए नॉट जो होगा वो वाई को प्रोसीड करेगा। सपोज हमने सपोज यहाँ पे करते हैं कि ए नॉट जो है वो वाई को प्रोसीड कर रहा है, ये हमने सपोज कर लिया। दूसरी कंडीशन जो है हमने ये वाली ये हमने ले ली कि ए नॉट जो है वो वाई को प्रोसीड करता है, बट यहाँ पे हम लेते हैं कि वाई जो है वो बिलोंग करता है एस से। अब यहाँ पे ये हम ले रहे हैं कि वाई जो है बिलोंग करता है एस से, ये इस कंडीशन मुताबिक, क्योंकि वाई जो है एस ऑफ नॉट से बिलोंग नहीं करता तो ये फिर क्या होगा, ये एस से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास इस के एलिमेंट्स में से ये एक इसके डिफरेंस में से ए नॉट जो था, यानी ए माइनस एस में से ये वाला एलिमेंट था। तो ये नहीं कि ये इसके इनिशियल सेगमेंट में नहीं करता, ये इसका डिफरेंस में था, तो वाई जो होगा वो इसमें बिलोंग कर जाएगा। हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं। अब वाई जो है वो एस में, अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं कि वो एस में बिलोंग करता है, और दूसरी जो हमने ये चीज़ बोली है कि ए नॉट जो है वो प्रोसीड करता है वाई को, ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं कि वाई जो है वो एस में बिलोंग करता है और ए नॉट जो है वो किस में है, वो किसको प्रोसीड करता है, वाई को। तो ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि ए नॉट अगर वाई को प्रोसीड करे, वाई एस में मौजूद हो, तो ए नॉट जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा एस के साथ। तो ए नॉट जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा एस के साथ। जबकि हमने स्टार्ट में बोला था कि ए नॉट जो है वो बिलोंग नहीं करता एस के साथ। ये हमने कहा था कि ए नॉट जो है वो बिलोंग नहीं करता एस के साथ, और यहाँ पे हमने प्रूव करवा दिया कि ए नॉट जो बिलोंग करता है एस के साथ। सो ये क्या हो गया है, दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन। ये हमारे पास आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई है। और ये कंट्राडिक्शन आई है तो जो हमने सपोज किया था कि वाई जो है वो बिलोंग करता है एस को, ये वाला, सो हैंस वाई डज नॉट बिलोंग टू एस। सो वाई जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा एस को। अगर ये कंट्राडिक्शन ना आते फिर वाई एस को बिलोंग कर जाता, लेकिन यहाँ पे ये कहा ये कंट्राडिक्शन कि, तो इसलिए जो वाई है वो एस से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर वाई एस से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि वाई जो होगा वो बिलोंग नहीं करेगा एस ऑफ ए नॉट के साथ जो हमने यहाँ पे लिया था। सो यहाँ पे हमने we have shown that
हमने ये शो करवाया है कि अगर एस वाई जो है वो बिलोंग ना करता हो एस ऑफ ए नॉट से, वो इम्प्लाई करता है कि वाई जो है वो बिलोंग नहीं करेगा एस से। ये चीज़ हमने शो करवाई है कि अगर कोई एलिमेंट जो है वो एस ऑफ नॉट ए नॉट से बिलोंग ना करता हो यहाँ पे, तो हमने ये शो करवा दिया कि वो एस से बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो एस से बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब है इट मीन्स दैट कि अगर एस नॉट में से कोई एलिमेंट लिया वो एस में बिलोंग नहीं कर रहा, तो एस ऑफ ए नॉट जो है वो एस में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ये एस ऑफ ए नॉट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो एस जो होगा वो इसमें बिलोंग कर जाएगा। यानी कि अगर हम कहते हैं कि ए जो है वो बी को प्रोसीड नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली जो बी होगा वो प्रोसीड कर जाएगा ए को। ये चीज़ यहाँ पे है। अगर एस ऑफ ए नॉट जो है एस में कंटेन नहीं करता, तो इसका मतलब होगा एस जो होगा वो कंटेन कर जाएगा एस ऑफ ए नॉट में। सो इट मीन्स दैट एस जो होगा वो कंटेन कर जाएगा एस ऑफ ए नॉट में। इसको कह लें 2। तो फ्राम 1 एंड 2, 1 में हमने बोला था कि एस ऑफ ए नॉट कंटेन करता है एस में, 2 में हमने प्रूव किया कि एस जो है वो कंटेन करता है एस ऑफ ए नॉट में। दोनों को हम कंबाइन करें तो हमारे पास प्रूव हो जाता है कि एस जो है वो इक्वल है एस ऑफ ए नॉट के। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एस इज़ अ इनिशियल सेगमेंट। तो एस हमारे पास क्या है, एक इनिशियल सेगमेंट है। एस इनिशियल सेगमेंट है और ये हमारे पास ये प्रूव हो जाता है कि एस इज़ एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए। तो हमने ये लिया कि ये हमने कहा कि ये इक्वल नहीं है, तो ये हमने प्रूव करवा दिया, तो हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप ये लें कि एस इज़ नॉट एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए और आप ये प्रूव कर दें, तब भी थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो हमने ये लिया कि इक्वल ना हो, तो क्योंकि आर है ना बीच में, या तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए या ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमने कहा ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये करता है, और ये हमने लेके ये करवा दिया, तो हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गया।